साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। ऐसा ये वीडियो जिसको लेकर के आपसे एक प्रश्न अवश्य पूरे के पूरे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वीडियो है आधुनिक मनोविज्ञान की कुछ रोचक घटनाएं कौन से सन में घटी, उस समय क्या हुआ, उसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस घटनाओं को नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका एक अंक पक्का हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बढ़ते हैं पहले तथ्य की तरफ, जानते हैं क्या है पहला तथ्य और क्या बताया गया है इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हम देखते हैं यहाँ पर दो जो बताया गया है कि विलियम वुंड के द्वारा जो लिपजिंग में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में सन 1879 में, इसको हम सबसे मोस्ट याद रखना है सन, विलियम वुंड ने लिपजिंग शहर जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो कब की गई थी, तो 1879 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो जर्मनी में की गई थी। कौन से शहर में की गई थी, तो लिपजिंग शहर में की गई थी। इस तरीके से पहली घटना हमने याद कर ली। ये बात आधुनिक मनोविज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि विलियम वुंड ने लिपजिंग के जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। बढ़ते हैं दूसरी घटना की तरफ। दोस्तों जो दूसरी घटना है, सन 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की। तो 79 के बाद सन 1890 में विलियम जेम्स ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो 1890 में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ। 1879 में क्या हुआ, प्रयोगशाला बनी लिपजिंग शहर में। किसने बनाई, विलियम वुंड ने। 1890 में क्या हुआ, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की। अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली घटना है, सन 1895। पहले सन 1879 के बाद 80 के बाद हमारे सीधे 95 में, 1895 में क्या हुआ था, मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना हुई। तो प्रकारवाद की स्थापना कब हुई थी, 1895 में। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रकारवाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में प्रकारवाद की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। जो अगला तथ्य है, सन 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। जो सिगमंड फ्राइड है, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया, एड ईगो सुपर ईगो की जो अवधारणा दी वो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और कब दी थी ये, 1890 में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत की। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत किसने की, तो सिगमंड फ्राइड ने की। कब की, तो सन 1900 में की। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला तथ्य है सन 1904। सन 1904 में हम देखते हैं कि इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था में कार्य के लिए मिला, जिसे उन्होंने अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जाता है। मतलब जो पावलोव का सिद्धांत हमने पढ़ा है कुत्ते वाले उसके प्रयोग के ऊपर, उसमें इवान पावलोव ने बताया है कि किस तरीके से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहाँ पर दिया गया, 1904 में दिया गया और पाचन व्यवस्था में कार्य के लिए दिया गया। इनका कुत्ते वाला प्रयोग काफ़ी फेमस है। तो हमें यही याद रखना है कि कौन से मनोविज्ञान को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इनको इवान पावलोव को दिया गया सन 1904 में, और पाचन क्रियाओं पे दिया गया, जिससे उन्होंने अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा। जो हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसी को लेकर के था कि पहले जो बैल बजाने वाला और कुत्ते की लार वाला सिद्धांत है, इन्हीं से संबंधित है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला तथ्य है सन 1905। सन 1905 में बिने एवं साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण का विकास किया गया। सन 1905 में बिने साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी हमें याद रख लेना है। फिर बढ़ते हैं सन 1912 की तरफ। सन 1912 में क्या हुआ, जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ, जिसके जो संस्थापक माने जाते हैं बर्दाइमर, कोहलर और कोपका, जिसमें प्रमुखता संस्थापक में बर्दीमर का नाम लिया जाता है। तो जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कब हुई, सन 1912 में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई, जिसके साथ ही इनसाइट लर्निंग थ्योरी, आत्म सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। जो सिद्धांत दिया किसने, कोहलर ने। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा,
अगला सन है सन 1916। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। मतलब भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान विभाग कहाँ खुला? तो कलकत्ता में खुला। और कब खुला? तो सन 1916 में खुला। इसको भी हमें याद रख लेना है। अगला है सन 1922। सन 1922 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। मतलब जो 1922 में क्या हुआ था, मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इसमें इसको सम्मिलित किया गया। तो ये कब हुआ? 1922 में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। ये सब के सब आपके एनसीईआरटी के तथ्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ऑथेंटिक जानकारी है। इससे ऑथेंटिक जानकारी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। अगला है सन 1924। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में हुआ था भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना। 1922 में इसको साइंस में शामिल किया गया। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो मनोविज्ञान के इतिहास में भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो सन 1924 में हुई। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। अगला है सन 1924 में ही क्या हुआ? जे.बी. वाटसन ने, जॉन वाटसन थे जो व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। वाटसन को ही व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है और इन्होंने सन 1924 में ही जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक भी लिखी, जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो ये कब की घटना है? सन 1924 की। हम चले थे सन 1879 से और 1924 तक आ चुके हैं। अगली घटना है सन 1928 की। सन 1928 में क्या हुआ था? सन 1928 में एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन और अनबिन में। इन्होंने लंदन, एलन और अनबिन, इन्होंने ये सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी जो किसने लिखी? राधा कमल मुखर्जी ने। कब लिखी? सन 1928 में। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। सन 1949 भारत में आज़ादी का समय था। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? 1949 में इसकी स्थापना हुई। सन 1924 में भारत में मनोवैज्ञानिक साइंस की स्थापना हुई। 1922 में साइंस एसोसिएशन कांग्रेस में इसको शामिल किया गया और 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। बढ़ते हैं सन 1951 की तरफ। 1951 की घटना क्या कहती है? मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा की स्थापना की। कार्ल रोजर्स को जो है मानवतावादी माना जाता है और इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत भी दिया था। तो ये घटना कब हुई? 1951 में। इन्होंने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। इनकी भी एक पुस्तक थी, केंद्रीय रोगी केंद्रित चिकित्सा। इसका इन्होंने क्या किया? प्रकाशन। सन 1953 की तरफ बढ़ते हैं। सन 1953 में क्या हुआ? बी.एफ. स्किनर ने क्या किया? बी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड, इनकी पूरी पुस्तक का नाम बता दें। इनकी पुस्तक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपकरण के रूप में बढ़ावा मिला। क्योंकि बी.एफ. स्किनर भी एक जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और इनके साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित जैसी पुस्तक हुई तो व्यवहारवाद को और बढ़ावा मिला और मनोविज्ञान को एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। और इनकी जो पुस्तक थी ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी सन 1953 में। इसका भी हमें याद रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो इसके तथ्य के बारे में लेकर के आएंगे, तो आप लोगों के बारे बता दें फिर से एक बार हम इसका बड़ी बारीकी से थोड़ा सा अध्ययन कर लें, फिर से रिवाइज टाइप का, कि कब हुआ? सन 1879 में विलियम वुंट ने लेप्जिग में जर्मनी में प्रयोगशाला स्थापना की। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद का उदय हुआ। सन 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1904 में इवान पावलॉग ने नोबेल पुरस्कार पाचन क्रिया के लिए इनको दिया गया और इन्हीं से इनसाइट लर्निंग जो इनका था
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यहाँ से प्रकाशित हुआ। 1905 में विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया या इसका विकास शुरू किया। 1912 में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1924 में ही वाटसन ने व्यवहारवाद के लिए व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। 1928 में एन सेनगुप्ता एवं राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी जो लंदन, एलन और अनविन थी। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड प्रकाशित किया, मतलब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मनोविज्ञान शोध की स्थापना हुई। 1951 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की और 1953 में BF स्किनर ने साइंस की ये पुस्तक जो थी डेवलप की। अगला वीडियो में हम इन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो इस साइड रह गई हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।